Hi guys, once again welcome to our channel and today is the fourth session of CLAT 2020 Comprehensive Current Affairs. So as usual आज का ये सेशन 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा। सबसे पहले हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट शॉर्ट करंट अफेयर्स और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आपको कवर करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सो आज के इस सेशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत रत्न 2019 किनको मिला है। तो भारत रत्न 2019 की अगर मैं बात करूं तो नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका, इन तीन एमिनेंट पर्सन को भारत रत्न 2019 मिला है। और अगर इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो प्रणब मुखर्जी के बारे में आप जानते होंगे कि ये एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। इसके अलावा नानाजी देशमुख आरएसएस से जुड़े हुए रहे हैं। इसके अलावा भूपेन हजारिका संगीत से जुड़े हुए रहे हैं। और ये जो भारत रत्न अवार्ड है ये इंडिया का प्रेस्टिजियस और हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है। सो भारत रत्न इज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया और ये इसको इंस्टीट्यूट किया गया था 2 जनवरी 1954 को, यानी कि 2 जनवरी 1954 को ये अवार्ड स्टार्ट हुआ था। और 1954 में पहली बार 3 एमिनेंट पर्सन को भारत रत्न दिया गया था और वो थे सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। इन 3 लोगों को 1954 में भारत रत्न दिया गया था। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि भारत रत्न रिसिपेंट्स जो होते हैं वो 7th ऑर्डर पे डिजर्व करते हैं, यानी कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को फर्स्ट सिटीजन माना जाता है और फर्स्ट रैंक पे डिजर्व करते हैं, उसी तरीके से जिन भी लोगों को भारत रत्न मिलता है वो 7th रैंक या 7th ऑर्डर पे होते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2019 से रिलेटेड। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2019 की अगर मैं बात करूं तो ये 22nd एडिशन है और ये होल्ड किया गया था शिलोंग में। और इसके अलावा अगर मैं ऑर्गेनाइज करने वाले की अगर मैं बात करूं तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेज के द्वारा। और ये मेघालय स्टेट गवर्नमेंट और इसके अलावा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इन दोनों के साथ मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस था ई गवर्नेंस के ऊपर, इसका थीम था 2019 का डिजिटल इंडिया सक्सेस टू एक्सीलेंस। And this was the first time this mega knowledge sharing event will be organized in the northeastern region of this country. So northeastern region में पहली बार इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। And the next point is सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या बढ़ाई गई है। तो इसके लिए एक बात आपको जान लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जब जो स्ट्रेंथ होता है उसको जब बढ़ाया या घटाया जाता है तो उसके लिए पार्लियामेंट्री ऑर्डर की ज़रूरत होती है। सो यूनियन कैबिनेट जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर कर रहे थे, उन्होंने अप्रूव किया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 कर दिया जाए, जिसमें सीजेआई को भी इंक्लूड किया गया है। और ये जो अमेंडमेंट किया गया है 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लेकर, ये अमेंडमेंट एक्चुअल एक्ट 1956 के एक्ट को अमेंड करके इसके स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो आर्टिकल 124(1) के अकॉर्डिंग फिक्स होता है, यानी कि उसको हमेशा जब मन करे तब वो घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। उसके लिए एक पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन की जरूरत होती है, यानी कि पार्लियामेंट्री तरीके से, यानी कि एक अमेंडमेंट के द्वारा ही इसको घटाया या बढ़ाया जा सकता है। सो अगर मैं पास्ट की अगर मैं बात करूं तो जिस समय पहली बार 1956 में ये एक्ट बना था उस टाइम मैक्सिमम 10 जज का प्रोविज़न था सीजेआई को छोड़कर, यानी कि सीजेआई को मिलाकर 11 जजेस के प्रोविज़न थे। और इसके साथ ही साथ इससे पहले 2019 से पहले 2009 में जजेस का जो नंबर था उसको इंक्रीज किया गया था और ये जो स्ट्रेंथ था 25 से बढ़ाकर 30 किया गया था सीजीआई को एक्सक्लूड करके। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज वन मोर प्रेस्टिजियस अवार्ड रोमन मैग्सेसे अवार्ड 2019। सो रोमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 की अगर मैं बात करूं तो टीवी जर्नलिस्ट रवीश कुमार को 2019 के रोमन मैग्सेसे अवार्ड के लिए चूज किया गया है। और ये जो अवार्ड है ये रिकॉग्नाइज किया गया है हार्सिंग जर्नलिज्म टू गिव वॉइस टू वॉइसलेस के लिए। और अगर रोमन मैग्सेसे अवार्ड के बैकग्राउंड की अगर आप बात करेंगे तो ये एशिया का प्रीमियर प्राइज है और हाईएस्ट ऑनर है और इसको नोबेल प्राइज के इक्विवेलेंट माना जाता है।
और ये जो अवार्ड दिया जाता है ये रोमन मैग्सेसे यानी कि फिलीपींस के जो थर्ड प्रेसिडेंट थे उनके याद में ये अवार्ड दिया जाता है। और 1957 में एक ट्रस्टी, न्यूयॉर्क की बेस्ड ट्रस्टी थे, रॉकफेलर ब्रदर्स फंड एंड फिलीपीन गवर्नमेंट, ये दोनों मिलकर इस ट्रस्ट को चलाती है और ये रोमन मैग्सेसे अवार्ड ये दिया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इंडिया के 2 पर्सन जिनको 2018 में भी रोमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है और उनका नाम था भरत वतवानी और सोनम वांगचुक। इन दोनों को भी 2018 में रोमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जा चुका है और 2019 में रवीश कुमार को दिया गया है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो 2019 में जिन भी लोगों को रवीश कुमार के अलावा और किन किन को मिला है, तो टोटल 2019 में 5 लोगों को दिया गया, जिसमें रवीश कुमार तो एक थे ही, इसके अलावा फिलीपींस, साउथ कोरिया, म्यांमार और थाईलैंड के अलग अलग पीपल को भी दिया गया है ये अवार्ड। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है जालियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल अमेंडमेंट बिल 2019 से रिलेटेड। और ये जो बिल है ये एक्चुअल एक्ट 1951 का एक्चुअल एक्ट को अमेंड करने की बात करता है। और इस एक्ट के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये एक्ट 13 अप्रैल 1919 को जो जालियांवाला बाग अमृतसर में जो भी लोग शहीद हुए थे या जो भी लोग घायल हुए थे उनके याद में एक मेमोरियल ट्रस्ट बनाने की बात की गई है इस एक्ट में। और ये जो नया अमेंडमेंट हुआ है 2019 में, इस अमेंडमेंट के बाद जो कांग्रेस प्रेसिडेंट जो ट्रस्टी होते थे इसके, उसको रिमूव कर दिया गया है। इस एक्ट के बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो 1951 के अंडर ये जो एक्ट बना था, इसमें जो ट्रस्टी होते थे इस मेमोरियल के, वो कौन होते थे? वो प्राइम मिनिस्टर एज चेयरपर्सन, दूसरा प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कल्चर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, गवर्नर ऑफ पंजाब, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब एंड ऑल्सो 3 एमिनेंट पर्सन्स नॉमिनेटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सभी लोग इसके ट्रस्टी होते थे। लेकिन इस नए अमेंडमेंट में जो प्रेसिडेंट, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते थे, उनको रिमूव कर दिया गया है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पिछले सेशन में भी मैंने टेस्ट सैटेलाइट के बारे में बात की थी। टेस्ट सैटेलाइट ने एक और डिस्कवरी किया है सुपर अर्थ का। ये जो सुपर अर्थ होता है, क्या होता है, इसके बारे में आगे आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ टेस्ट सैटेलाइट जो नासा का एक मिशन है, इसने GJ357D नाम के सुपर अर्थ को इसने डिस्कवर किया है और ये हमारे सोलर सिस्टम से लगभग 31 लाइट ईयर्स दूर है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये GJ357D क्या है। एक्चुअली GJ357D एक सुपर अर्थ प्लैनेट है जिसको अर्ली 2019 में डिस्कवर किया गया था नासा के टेस्ट सैटेलाइट के द्वारा। टेस्ट सैटेलाइट यानी कि ये एक टेलीस्कोप है इसके द्वारा। और ये जो GJ357D सैटेलाइट है, ये GJ357 प्लैनेटरी सिस्टम में अवेलेबल है। और ये जो GJ357D है ये हमारे सन से लगभग 1/3 साइज में है। और इसके अलावा 2 पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको बताया, एक सुपर अर्थ और दूसरा एक्सोप्लैनेट। ये 2 चीज़ों के बारे में हमें जान लेना चाहिए कि ये एक्सोप्लैनेट होता क्या है। एक्चुअली एक्सोप्लैनेट इज दैट ऑर्बिट्स स्टार आउटसाइड ऑफ आवर ओन सोलर सिस्टम एंड द सुपर अर्थ इज एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट with mass higher than Earth's but substantially below masses of the solar system, ice giants Uranus and Neptune, and it only refers to mass of other planets, does not imply anything about the habitability or surface conditions। तो ये टेस्ट डिस्कवरी थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास है वो ये कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 यानी कि 370 और आर्टिकल 35A को जो रिमूव किया गया था उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि क्या इसके ऊपर आपको एक कंप्लीट वीडियो चाहिए 370 और 35A के ऊपर, या मैं अभी जो शॉर्ट में बता रहा हूं इसके बाद आपका काम चल जाएगा। तो अभी मैं जो बताने वाला हूं वो डिटेल में नहीं बताऊंगा, एक शॉर्ट में बताऊंगा कि इस एक्ट के इम्प्लीमेंट होने के बाद, इस बिल के बाद कौन कौन सी चीज़ें बदल जाएगी। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 ये करता है कि जम्मू एंड कश्मीर को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ये जो जम्मू एंड कश्मीर को 2 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब होता है कि लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया जिसमें लद्दाख और इसके साथ साथ लेह की डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल होगी।
और इसके अलावा कारगिल भी इसमें इन्वॉल्व होगा। इसके अलावा अगर मैं और दूसरे टेरिटरी की बात करूं तो जम्मू एंड कश्मीर के नाम से दूसरा टेरिटरी बनाया गया, और इस जो जम्मू एंड कश्मीर का जो दूसरा टेरिटरी होगा वो लेह लद्दाख के अलावा जो इतने भी एरिया बचेंगे वो सभी जम्मू एंड कश्मीर में आएंगे। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो गवर्नर का जो स्टेटस है वो इसके बाद चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो चुका है। अब क्या है कि यूनियन टेरिटरी में जैसे दूसरे यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, उसी तरीके से लेह लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी में भी एक यूनियन टेरिटरी के जैसा ही लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। इसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ काउंसिल स्टेट की अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा में 4 सिटिंग मेंबर होंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो जो जम्मू एंड कश्मीर का जो यूनियन टेरिटरी होगा उसमें 5 सीट होंगे लोकसभा के, और लद्दाख के जो यूनियन टेरिटरी होंगे उसमें 1 सीट होंगे लोकसभा के। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट अवेलेबल हैं जिसको आप एक बार नोट्स कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी बताना पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज ये सेशन बहुत ही ज़्यादा लंबा चला जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गेम से रिलेटेड। सो टोयोटा थाईलैंड ओपन बैडमिंटन 2019 के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो 2019 का जो थाईलैंड ओपन था उसका ऑफिशियल नेम था टोयोटा थाईलैंड ओपन 2019, और ये जो 2019 का थाईलैंड ओपन था ये 16th टूर्नामेंट था BWF वर्ल्ड टूर 2019 का, और ये जो टूर्नामेंट होता है ये थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल चैंपियंस का ऑलरेडी एक पार्ट है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि इस बैडमिंटन टूर्नामेंट में कौन कौन विनर रहे हैं। तो मेंस डबल्स में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी इंडिया के, ये दोनों मेंस डबल में विनर रहे। मेंस सिंगल में चाओ तेन चेन चाइनीज ताइपाई, विमेंस डबल सिहो तांका कोहारू जापान के, विमेंस सिंगल में सेन चाइना के, और मिक्स डबल में हुआंग और वांग चाइना के। ये आपके थाईलैंड ओपन बैडमिंटन 2019 के विनर का लिस्ट था। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि शॉर्ट करंट अफेयर्स में कौन कौन से पॉइंट कवर किए जा सकते हैं। तो शॉर्ट करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं आपसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 नेशन 1 राशन कार्ड स्कीम लॉन्च किया था पायलट बेसिस पे, और ये लॉन्च कहाँ किया गया था? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। और मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले निर्मला सीतारमन ने भी इसी बात को फिर से रिपीट किया है। और इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि ये जो 1 नेशन 1 राशन कार्ड है इसका बेनिफिट फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड होगा, यानी कि वैसे पर्सन को ये बेनिफिट करेगा जो अपने स्टेट को छोड़कर किसी दूसरे स्टेट में या अपने नेटिव प्लेस को छोड़कर किसी दूसरे प्लेस पे रह रहे हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक से रिलेटेड, और ये जो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक है ये 1 से 7 अगस्त 2019 तक ये चला था, और इसका थीम था एम्पावर पेरेंट्स इनेबल ब्रेस्ट फीडिंग। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज 10th मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग वाज हेल्ड इन बैंकॉक थाईलैंड, एंड इंडिया की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने रिप्रेजेंट किया था। एंड द नेक्स्ट इज फ्रांस की जपाटा ने इंग्लिश चैनल को सक्सेसफुली क्रॉस किया है, और ये 20 मिनट में इसे क्रॉस किए थे, और ये इनका सेकंड अटेम्प्ट था जो इन्होंने जेट पावर्ड हॉवर्ड बोर्ड से पहली बार इन्होंने इस इंग्लिश चैनल को पार किया है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इंडियन रेसलर विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल जीता है विमेंस 53 kg कैटेगरी, जो पोलैंड में हुआ था ओपन रेसलिंग टूर्नामेंट उसमें, और पोलैंड में वर्सॉ में ये किया गया था, और वर्सॉ पोलैंड की राजधानी है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज राजस्थान की असेंबली ने एक बिल पास किया है ऑनर किलिंग के अगेंस्ट, और ये जो बिल है इसका नाम है राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ इंटरफेरेंस विद द फ्रीडम ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंस इन द नेम ऑफ ऑनर एंड ट्रेडिशन बिल 2019। और ये जो बिल है ये ऑनर किलिंग के अगेंस्ट है, और ये बिल ये कहता है कि अगर कोई ऑनर किलिंग करता है तो उसके लिए डेथ पेनाल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन रखा गया है। और इसके अलावा मोहाली ट्रैफिक पुलिस ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला वायरलेस 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम जिसका नाम है इंटेलाइट्स, और इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। सो इसरो को 2 कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है, विक्रम साराभाई जर्नलिस्ट अवार्ड इन स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च के तरफ से। किस चीज़ के लिए अवार्ड दिया गया है? जर्नलिज्म में 2 अवार्ड दिया गया है इसके तरफ से। एंड द नेक्स्ट इज विरासत ए खालसा, ये एक म्यूजियम है जो आनंदपुर साहिब पंजाब में लोकेटेड है, और इसको एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से नॉमिनेट किया गया, यानी कि शामिल किया गया है इस रिकॉर्ड में, बिकमिंग मोस्ट विजिटेड म्यूजियम इन एशियन सबकॉन्टिनेंट ऑन अ सिंगल डे। सो विरासत ए खालसा को इसको
ऐड किया गया है इसके लिए इस एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज रिनोन्ड बायोलॉजिस्ट चंद्रिमा साहा become first women to get elected as president of Indian National Science Academy। पहली बार ये फर्स्ट women है जिनको नॉमिनेट किया गया है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कि आप लोगों को कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता देता हूं जिस पे आपको नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए और प्रिपरेशन कर लेने चाहिए। सो आपको ये जानना चाहिए कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2019 क्या है, उसके सारे प्रोविजंस क्या है, एंड ऑल्सो रिपीलिंग एन अमेंडमेंट बिल 2019, राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ इंटरफेरेंस विद द फ्रीडम ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंस इन द नेम ऑफ ऑनर एंड ट्रेडिशन बिल 2019, एंड ऑल्सो नेशनल फिल्म अवार्ड 2019 के कंप्लीट लिस्ट की जानकारी आपको होनी चाहिए कि कौन कौन से अवार्ड किनको मिला है। तो फाइनली आज के इस सेशन में हमने कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट शॉर्ट करंट अफेयर्स और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया। सो फाइनली आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपके पास अगर कोई सजेशन है तो वो भी आप हमें बताएं, और आपके जो भी क्वेरीज होते हैं उसके ऊपर मैं कंटिन्यू वीडियो बना ही रहा हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।